वर्ग 2 चयन परीक्षा की सुपर टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करिए। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो कहीं और नहीं मिलेंगी। एक्सेस मिलेगा आपको लक्ष्य और अर्जुन ग्रुप हैं व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पे, जहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आप इस सीरीज़ को आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आपको लक्ष्य एंड अर्जुन ग्रुप में ऐड करते हैं, जहाँ पर तैयारी के संबंध में अपडेट, कंटेंट, बहुत सारी जानकारियाँ आपको दी जाती हैं। और टेलीग्राम पर भी ग्रुप्स बनाए गए हैं, जहां पर आपको आपके विषय से संबंधित कुछ कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है, बहुत ही अच्छे लेवल का। तो इन ग्रुप्स में आपको ऐड करते हैं। आप प्ले स्टोर पर जाकर के सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन। वर्ग 2 चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन, इसी का सभी को इंतज़ार है और नोटिफिकेशन आ जाए ताकि सिलेबस को देख पाएँ और उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर सकें। सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन सिलेबस के बारे में 90% सब क्लियर ही हैं कि क्या क्या आपका सिलेबस में कहाँ किस हद तक रहेगा, किस लेवल तक रहेगा। 90% से भी ज़्यादा चांसेस आपको पता है कि सिलेबस ये रहने वाला है। थोड़ा बहुत ही चेंजेस, माइनर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, तो वो प्रॉब्लम तो ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन नोटिफिकेशन आ जाएगा, एक आपको टारगेट मिल जाएगा कि 20 दिन का टाइम फॉर्म भरने में लगेगा, कितने लोगों ने अप्लाई किया है, कितने टाइम में सेंटर चूज़ करेंगे और किस तरीके से सारी चीज़ें चलेंगी, वो क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा वेट, आचार संहिता लगभग अब ख़त्म होने के मामले में है। अभी लोकसभा का रिज़ल्ट आ जाएगा, इलेक्शन का रिज़ल्ट आते ही गवर्नमेंट बन जाएगी, उसके बाद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही मतलब ये मान के चलो कि आप 4 जून के बाद लगभग 10 दिन का लगेगा, मतलब 15 जून से पहले आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा पूरा, मतलब एक हम कहें उम्मीद है पूरी कि आ जाएगा। क्योंकि उसके बाद 15 जून के बाद आप देखेंगे 15 जुलाई और 15 दिन और आप ले लो, आपका अगस्त लग जाएगा और अगस्त में आपकी परीक्षा होनी है। तो फिर आपका 1.5 महीने बचेगा, 1.5 महीने आपके पास समय शेष रहेगा। तो आपको उतने टाइम में ही अपनी तैयारी को बहुत मजबूत करना पड़ेगा। हो सकता है कि किसी का पेपर थोड़ा सा डिले हो जाए, तो कम से कम 1.5 महीने पहले सिलेबस वो देंगे ही देंगे। तो एक उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि 15 जून के समथिंग, थोड़ा आगे पीछे 15 जून के समथिंग वो आपका नोटिफिकेशन दे देंगे। उससे पहले आने की पूरी उम्मीद है। तो आचार्य संहिता की वजह से वो अभी इस टाइम पे नहीं दे पा रहे हैं, तो उस चीज़ को आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। तो उसके बाद जैसे ही वो ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद सबसे बड़ी जो भर्ती परीक्षा होने वाली है वो वर्ग 2 चयन परीक्षा, ये मेंस ही है, जहाँ पे लाखों अभ्यर्थी एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो उसका नोटिफिकेशन आप देख लेना, बहुत टाइम पे मिलेगा। तो थोड़ा सा और आप सब्र कर लो, कुछ दिन का और नोटिफिकेशन मिलेगा। जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा, आपकी हार्ट बीट उस दिन बहुत ज़्यादा हाई रहेगी। आपके दिमाग में ना बहुत कैलकुलेशन चल रहे होंगे कि आप किस तरीके से पढ़ना है। आप शेड्यूल बना रहे होंगे, कितने घंटे पढ़ना है। कोई सोच रहा होगा कि सुबह 4, आप इमेजिनेशंस करके देखो, अभी आप कल्पना करके देखो कि नोटिफिकेशन आ गया है और आप किस तरीके से शेड्यूल अपना रेडी कर रहे हो। वो चीज़ें आएंगी ना, जब आपने कैलेंडर देखा था ESV का, तब आपको विश्वास नहीं हुआ होगा कि अगस्त में ही परीक्षा करवा ली उन्होंने। मतलब वो उस टाइम पे आचार संहिता के बीच में कैलेंडर जारी करके आपको जानकारी दे देना कि आपकी परीक्षा अगस्त में होनी है, बहुत बड़ी बात थी। तो एक उम्मीद है कि अगस्त में परीक्षा होगी, थोड़ा बहुत ही डिले होगी, ज़्यादा डिले नहीं होने वाली है। तो आप अगस्त को ही टारगेट करके चलना। अब आपके पास धीरे टाइम कम बचते जा रहा है, इस कम टाइम में ही आपको कवर करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं एक चीज़ है जो अभ्यर्थियों ने अभी तक तैयारी नहीं करी थी, वो अब करने का सोच रहे हैं। और एक पक्ष ऐसा भी है जो नोटिफिकेशन आने के बाद जागेगा कि यार मेरा तो पात्रता क्वालिफाइड है। कुछ 2018 के अभ्यर्थी भी होंगे, उनको तो पता भी नहीं होगा, कई लोगों को जो एक्टिव ही नहीं है सोशल मीडिया पे बिल्कुल भी। तो उनको भी पता चलेगा जब फॉर्म भराने लगेंगे, क्योंकि जब फॉर्म भराने लगते हैं तो बहुत बड़े लेवल पे प्रचार प्रसार उसका होने लगता है। हर व्यक्ति बात कर रहा होता है कि भैया मेंस के फॉर्म भरा रहे हैं, तो हर एक व्यक्ति को पता चल जाता है जिसको फॉर्म भरना रहेगा, जो क्वालिफाइड रहेगा। अभी कुछ लोग थोड़ा सा मतलब हम निद्रा टाइप में कह लें, निद्रा टाइप में है, अभी भी सीरियस नहीं है। और बहुत सारे अभ्यर्थी जो सीरियस कैंडिडेट हैं वो ऐसे हैं जो प्री क्वालिफाइड होने के तुरंत बाद ही तैयारी में लग गए थे। उनको पता था कि हम एक दिन चयन मेंस एग्ज़ाम देंगे
और उसे हमें अच्छे अंकों से क्वालिफाइड करना, मतलब अच्छे अंक लाना पड़ेगा, तभी जाके हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा। जब हमने पहले एग्ज़ाम को क्वालिफाइड कर लिया है तो क्यों ना हम सेकंड वाले एग्ज़ाम में जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत कर लें, ताकि बाद में हमें एक दुख ना हो, एक पछतावा ना हो। तो बिंदास अपनी तैयारी करो। थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, नोटिफिकेशन आएगा, सिलेबस देखने को मिलेगा, उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अभी NCERT बेस्ड जो कंटेंट है आपका, जो टॉपिक्स हैं, उसके हिसाब से आपको तैयारी करना है, और उसके अलावा कोई चीज़ आपके पास है भी नहीं। और टीचिंग का सिलेबस लगभग सभी को पता रहता है। अब भाई कहीं का भी आप सिलेबस देख लो, थोड़ा सा अंतर आपको देखने को मिलेगा। आप KVS का देख लो, आप DSSB का देख लो, TCT की बात कर रहे हैं हम, NBS का देख लो, थोड़ा सा अंतर ही आपको वहाँ का देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी आपको एक माइनर डिफरेंस देखने को मिलेगा प्री और मेंस के सिलेबस में। मेंस का जो सिलेबस रहेगा वो आपके सामने एक चीज़ क्लियर है यहाँ पे कि 100 मार्क्स का आपका रहेगा, आपका सब्जेक्ट ही पूछा जाएगा, ये चीज़ आपको पता है। और एक और चीज़ आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग मेंस में नहीं होने वाली है, क्योंकि वर्ग 1 से आपका क्लियर हो गया कि वर्ग 1 में मेंस में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो वर्ग 2 में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। तो ये चीज़ भी आप अपने दिमाग से निकाल लें। हालांकि ये चीज़ तो थी ही नहीं, क्योंकि प्री में ही नेगेटिव मार्किंग उन्होंने पहले करी हुई थी। उस नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपने देखा होगा आपका कंपटीशन कम गया था, काफ़ी सारे लोगों ने फॉर्म ही नहीं भरा। मेरे कॉन्टेक्ट में भी कई लोग हैं, अरे नेगेटिव मार्किंग है, एग्ज़ाम निकलेगा नहीं निकलेगा, इस तरीके के डाउट थे, फॉर्म ही नहीं भरा उन्होंने। फॉर्म ना भरने से आप देख लो भाई कितना बड़ा नुकसान हो गया। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग उन्होंने हटा दी, कितना चीज़ें मतलब परिवर्तित हो गई। तो बिंदास रहो, पॉजिटिव रहो, अच्छे से तैयारी करो। अब जितना टाइम आपके पास बचा हुआ है, 1.5 महीने का टाइम बचा हो, 2 महीने का टाइम बचा हो, कुछ अभ्यर्थियों का पेपर पहले दिन फंसेगा, कुछ अभ्यर्थियों का पेपर 15 दिन के बाद पेपर फंसेगा। तो जिनका लास्ट शिफ्ट में फंसेगा या जिन विषयों का पेपर सबसे आखिरी में होगा, उनको अच्छा खासा बेनिफिट मिलने वाला है, उनको और टाइम मिल जाएगा, उनको एक रिव्यू करने का मौका मिलेगा, उनको ये पता चल जाएगा, एक मतलब पता करने का मौका मिलेगा कि पेपर का लेवल कैसा आ रहा है। आप देखते हैं ना, जब पेपर होते जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं पैटर्न नज़र आ जाता है, क्योंकि यूट्यूब पे आप देखते हैं, आपको रिव्यू देखने को मिल जाते हैं कि कैसा पेपर आया, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या किस लेवल पे ESB ने पेपर तैयार करा हुआ है, कितने डिफ़िकल्ट बना रहा है, इजी बना रहा है, NCERT बेस्ड कितने क्वेश्चंस हैं। इस तरीके की तमाम चीज़ें आपको पता चल जाती हैं। तो एक आप ऐसी पॉजिटिव उम्मीद भी रखना कि आपका पेपर पहले दिन ना फंसे, 2 दिन या 3 दिन बाद चले, मतलब आ जाए वो चलेगा। यदि पहले दिन आता है, शुरू की शिफ्टों में फंस जाता है, तो आप ना पैटर्न को नहीं समझ पाते। कहीं ना कहीं जो आखिरी शिफ्टों में पेपर देते हैं उनको भाई गारंटीड फ़ायदा होता ही है, उस पैटर्न को समझ लेते हैं, वो पढ़ लेते हैं वो कि यार इस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, तो उस टॉपिक पे वो बहुत ज़्यादा फोकस कर लेते हैं। और यूट्यूब पर भी टीचर्स लोग पढ़ाने लगते हैं उस चीज़ को समझ करके। तो एक उम्मीद रखना, एक पॉजिटिव आशा भी रखना कि आपका पेपर मतलब लास्ट शिफ्टों में फंसे या आपका पेपर जब भी है आखिरी में फंसे। हालांकि आप अपनी तैयारी बिल्कुल इस तरीके में करो कि यदि मान लो शुरू में भी आ गया, तब भी हमें बहुत अच्छा स्कोर करना है, बहुत अच्छे से मेहनत करना है। ठीक है, थोड़ा सा वेट करिएगा, सब कुछ अच्छा होगा। आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ तैयारी करिएगा, आपकी मेहनत बर्बाद नहीं जाएगी, काम ही आएगी। जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सेस क्लासेस बाय अमित धाकड़।